राधे राधे। तो ये हमारे पास टुकड़े बच जाते हैं, ब्लाउज बनवाते हैं, ब्लाउज पीस के। और ये कैरी बैग जो मिठाइयों में आते हैं और सब्जियों में या कोई चीज़ हम लाते हैं तो उसमें भी आ जाते हैं, कपड़ों में भी आते हैं। तो इन कैरी बैग का किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी हम देखेंगे। तो ये मैं 12.5 इंच मैंने लंबाई ली है इस कपड़े की, जो हमारे पास ब्लाउज पीस बचा हुआ था, जो कि सभी के घर में बच ही जाते हैं कपड़े। तो ये मैं इस तरीके से 9.5 लूँगी, 9.5 चौड़ाई लूँगी मैं इस कपड़े की और 12.5 इंच लंबाई लूँगी। तो इस तरीके से एक पीस निकाल करके मैं तैयार करूँगी ये। और इसमें कैरी बैग का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये मैं आधे इंच की यहाँ गोलाई दूँगी इस तरीके से। तो ये हम हैंड पर्स बनाएंगे इससे। तो आप घर में ही कितने आसानी से हैंड पर्स बना सकते हैं और अपना मोबाइल वगैरह रखने के लिए, पैसे रखने के लिए बहुत ही आराम से और बिना किसी लागत के आप बना सकते हैं इसे, बिना किसी खर्चे के। तो ये मैंने इसी के नाप का कैरी बैग काटा है आपके सामने, और यहाँ से मैं थोड़ा खुला रखूँगी, पूरे में सिलाई कर लूँगी मैं। तो ये मैंने सिलाई कर ली है और उसके बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट लूँगी इस तरीके से। और जहाँ से हमने खुला छोड़ा है, जहाँ हमने सिलाई नहीं करी, वहीं से हम सीधा कर लेंगे इसको। तो ये मैं सीधा कर रही हूँ, ये मैंने सीधा कर लिया है इसे। और इसके कोने अच्छे से निकाल लेंगे हम। तो मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं यहाँ से नाप लेती हूँ, इस जो हमने खुला छोड़ा है वहाँ से हम सिल लेंगे इसको। इसके बाद मैंने 7 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से फोल्ड कर दिया इसको। और ये सिलाई लगाएंगे हम कोनों पे, एक कोने से शुरू करते हुए दूसरे कोने पे हम सिलाई को ख़त्म करेंगे। इस तरीके से हम सिलते जाएंगे और बहुत अच्छा हैंड पर्स बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें बटन लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें बटन लगाने वाली हूँ। चटकनी 10 रुपये का पत्ता आता है, जिसमें कि 20 चटकनियाँ निकल जाती हैं सिलने वाली, जो कि पर्स में लगी हुई आती हैं। तो वो कोई महंगी नहीं पड़ती, 10 रुपये का पत्ता आता है जिसमें 20 चटकनी निकलती हैं। ये आपको जहाँ सुई धागे मिलते हैं उनके पास मिल जाएंगे। तो ये मैं बटन लगा रही हूँ, ये मेरे पास बटन पड़ा हुआ था तो इस पर मैं गोल्डन कलर का जो कपड़ा है वो चढ़ा रही हूँ बटन के ऊपर। इस तरीके से आप भी फैंसी बटन बना करके सूट में, पर्स में लगा सकते हैं। तो मैं इसे सिलाई कर लूँगी इसकी अच्छे से, जिससे कि कपड़ा निकले नहीं और एक्स्ट्रा कपड़े को हम बाद में काट सकें। इसलिए अच्छे से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हम इसे पूरा अच्छे से सिल लेंगे, जिससे कि इसके जो कपड़ा है वो ना निकले जब हम इसे सिलेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैंने काट लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने निकाल लिया। और अब मैं इसको पक्का करके और इसमें पर्स में लगाऊंगी। तो ये मैंने पक्का कर लिया है। अब मैं इसको नाप लूँगी अच्छे से और यहाँ पर मैं इस बटन को लगा दूँगी। इस तरीके से सिलाई कर लूँगी मैं। और देखिएगा कितना सुंदर हैंड पर्स बन करके तैयार होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाऊंगी, बटन से नाप लिया है मैंने। और यहाँ पे मैं काज कर लूँगी इस तरीके से काटने के बाद। मैंने बहुत समय से सिलाई छोड़ी हुई थी तो मुझे काज करने मैं भूल भी गई हूँ। पर जैसे भी, अगर आपको अच्छे से नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, जैसा भी आता है आप वैसा कर सकते हैं। ऊपर तो बटन आना ही है, तो इस तरीके से बटन आ जाएगा तो बिल्कुल शो पीस के जैसे ये लगेगा, देखिए। और बहुत काम का और बहुत यूज़फुल पर्स बन करके तैयार हो गया। इसमें आप पैसे रख सकते हैं, इस तरीके से फ़ोन रख सकते हैं और आप हाथ में ले जा भी सकते हैं पकड़ के। ये बहुत सुंदर लग रहा है, कपड़ा भी बहुत अच्छा बच जाता है ब्लाउज पीसों में से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में।
तो ये बन कर के तैयार हो गया। अब मैं दूसरा पर्स देख लेते हैं। इसका जो लंबाई है 12.5 ली है मैंने, और जो चौड़ाई है वो 5.5 ली है। और इस तरीके से फिर से हम कैरी बैग का इस्तेमाल करेंगे। कैरी बैग बहुत अच्छा रहता है। ये इनका कपड़ा जो होता है वो अच्छा होता है, अस्तर लगाने के लिए कड़कपन आ जाता है। तो फिर से हम इस तरीके से गोलाई देंगे और इसके जो हम चारों तरफ इसको सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा कोना छोड़ेंगे हम इसे भी सीधा करने के लिए। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे पूरा अच्छे से कोने निकालते हुए। और यहाँ से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। उसके बाद मैं ये 2.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ 2.25 पर, और इसे फिर से मैं फोल्ड करूँगी और यहाँ लगा लूँगी मैं सिलाई। इस तरीके से हमारी 2 पॉकेटें बन कर के तैयार हो जाएंगी। अच्छे से हम इसे पकड़ेंगे और ये हमारा छोटा सा पर्स बन कर के तैयार हो जाएगा। आप इसमें चटकनी लगा सकती हैं, बटन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, और ये मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने पर्स रखा हुआ है। जो भी लेडीज ब्लाउज में पर्स रखती हैं तो ये बहुत मुलायम पर्स है, इसमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। देखिए ये बन करके तैयार हो गया। आप इसमें पैसे आराम से रख सकते हैं, इसमें हुक लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं। तो ये बन करके तैयार हो गया। कितना सुंदर पर्स। तो ये देखिए मैं पैसे रख करके दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप रख सकते हैं और रखने में मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने कुछ रखा हुआ है। बहुत ही हल्का मुलायम बन करके ये तैयार हो गया है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है। तो अब ये हम तीसरा पर्स बनाएंगे, हैंड पर्स। इसमें भी हम कैरी बैग का ही इस्तेमाल करेंगे। तो डबल कैरी बैग ले रखा है मैंने। तो ये 13 इंच मैंने लंबाई ली है और 9.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। कैरी बैग को मैंने डबल किया हुआ है। तो ये हम इस तरीके से 2.5 इंच की पट्टी, ये 3 इंच की पट्टी है, इस तरीके से काट लेंगे। इसके ऊपर चैन रखेंगे और इस तरीके से फिर पलट करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें चैन लगाएंगे। तो ये मैंने लगा ली है। अब यहाँ से फिर एक चैन लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ से भी हम काट लेंगे नाप करके। तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच ले करके काट लिया है मैंने। और यहाँ पर भी हम चैन लगाएंगे इस तरीके से ही, पलट के दोबारा से सिलाई करेंगे। और इस तरीके से हमने ये चैन लगा ली है। और इसके अस्तर, जो हम अस्तर लगा रहे हैं ये बीच में कैरी बैग, उसका एक पीस मैंने ले लिया है और इस तरीके से मैं सिल रही हूँ कैरी बैग को। एक पीस लिया है, एक पीस नहीं लिया है मैंने, 2 पीस लिए हैं। कैरी बैग के 2 पीसों में से एक पीस में मैंने सिलाई लगाई है। अब एक कैरी बैग का टुकड़ा लेंगे छोटा सा, जो बचे हुए हैं कैरी बैग के टुकड़े उनमें से एक टुकड़ा लूँगी मैं। और इस तरीके से जो हमारी जिप है उसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जिप के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे इस तरीके से चारों तरफ। तो ये हमारी पॉकेट बन करके तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, जिप के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारी एक पॉकेट बन करके तैयार हो जाएगी। 2 पॉकेटें बन जाएंगी इस तरीके से। अब ये कपड़ा रखूँगी मैं और यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको पलट लेंगे इस तरीके से और यहाँ ऊपर पाइपिंग के जैसे अब सिलाई लगा लेंगे हम। यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है इस पे।
देखिए ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड करेंगे। यहाँ पहले हम गोलाई दे लेते हैं, थोड़ी सी आधे इंच की गोलाई दे देंगे हम यहाँ पे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से, और इसके चारों तरफ सिलाई कर लेंगे, तीनों तरफ। एक कोने से लेकर के दूसरे कोने पर ख़त्म करेंगे सिलाई को, और उसके बाद हम पाइपिंग लगाएंगे इस पे। इस तरीके से 3 पॉकेटें बन करके तैयार हो जाएंगी। आप इसे मार्केट आसानी से ले जा सकते हैं। ये बहुत सुंदर लगता है। आप इसमें रेजगारी जो होती है, घिर्री, वो भी ले जा सकते हैं। जो हमने पहले पर्स बनाए थे उनमें रेजगारी रखेंगे तो गिर जाएंगी। इसमें पॉकेटों में हम रख सकते हैं चैन वाली, इनमें से नहीं गिरेगी। अब पाइपिंग लगा लेते हैं हम। इस तरीके से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको काट करके हटा दिया है। अब इसमें से मैं पाइपिंग के लिए टुकड़े पीस निकालूंगी, पट्टियाँ। तो ये मैं 2 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ। 2 इंच की पट्टी हमने निकाल ली है। इस तरीके से इन्हें जोड़ लूँगी मैं 2 पट्टियों को। इस तरीके से अब हम इस पे पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग लगने के बाद तुरंत हमारा पर्स तैयार हो जाएगा। इसमें एक चटकनी और लगा लेंगे हम। मुझे 10 रुपये का पत्ता मिला था चटकनी का, वही मैं लगाऊंगी इसमें। ये मैं चटकनी लगा रही हूँ, छोटी वाली चटकनी मिली थी मुझे ये, तो 10 रुपये में मुझे मिल गई थी। ये मैंने लगा ली हैं। देखिए ये हमारा कितना सुंदर पर्स बन कर के तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और मेरी कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए ये पर्स बन कर के तैयार हो गया। आप इसमें आसानी से मोबाइल रख सकते हैं, और आपके पास जो भी ब्लाउज पीस पड़े हैं, सूट का कपड़ा पड़ा है, उन्हीं से इस तरीके के पर्स आप बना सकते हैं। तो अब एक कैरी बैग का इस्तेमाल देख लेते हैं आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास 2 कैरी बैग हैं, इन्हीं का यूज हम करेंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। तो ऊपर से मेरा कैरी बैग फटा हुआ है, और जो हम पकड़ते हैं वहाँ से हमें इसे काट लेना है। और जहाँ से हमारा फटा हुआ था इतना इतना हम काट करके हटा देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी हम थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। बस इतना काटेंगे, दूसरी तरफ से फटा हुआ नहीं है तो इतना ही काटेंगे कि बस ये उधर से खुल जाए। इस तरीके से हमें इसे बस खोलना है। तो ये खुल गया है। अब इसे हम देख लेते हैं किस तरीके से हम सिलेंगे। तो आप देख ही सकते हैं ये बंद है, तो इसको भी हम इस तरीके से खोल लेंगे। तो ये खुल चुका है। अब हम इसमें सिलाई करेंगे, नीचे सिलाई करेंगे और ऊपर भी सिलाई करेंगे, और थोड़ा सा छोड़ देंगे हैंगर के लिए, इतना छोड़ेंगे, बाकी सिलाई कर लेंगे। इतना सा बस छोड़ना है हमें, और बाकी पूरे में सिलाई करनी है। तो ये मैंने सिलाई कर ली है, और ये कोना मैंने छोड़ा है थोड़ा सा, और दूसरी तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब बीच में हम निशान लगाएंगे। ये पूरा लंबाई हम इसकी नापेंगे तो 16 इंच आ रही है, तो उसके 5.25 पे हम निशान लगाएंगे। 5.25 पे एक निशान लगाएंगे और 5.25 पे दूसरा निशान लगाएंगे। इस तरीके से 3 पॉकेटें बनेंगी एक तरफ से। तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। जहाँ हमने निशान लगाए बस ऐसे ही दोनों बैगों को सिलाई लगानी है, और इसमें हम हैंगर डाल देंगे। आप चाहें तो पहले भी हैंगर डाल सकते हैं। मेरे ये फोल्डिंग हैंगर है तो मैं फोल्ड करके डाल रही हूँ इसमें। मेरा ये घूमने वाला हैंगर है तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ, पर आपका अगर प्लान है बस ऐसे ही हैंगर है तो आप
पहले डाल लीजिएगा, या फिर कोई तनी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हैंगर ही लगाना है, तनी लगा सकते हैं ऊपर। तो अब मैं रख करके दिखा रही हूँ। देखिए ये हम कितनी आसानी से पर्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। जितने भी मैंने पर्स बनाए हैं उन्हें आराम से रख सकते हैं। आप इनमें दुपट्टे रख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इसमें हम जो भी हमारे पर्स हैं बाज़ार के और जो हमने खुद से बनाए हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पर्स ढूंढते हमें मिलते ही नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने पर्सों को रख सकते हैं। तो आप ये मैंने 2 सिलाई लगाई हैं, आप 1 सिलाई लगाइएगा जिससे कि और बड़ा बन जाए, जिससे आप आराम से रख सकें और निकाल सकें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। ये देखिए मैं दुपट्टा रख करके दिखा रही हूँ। इसमें दुपट्टा रख सकते हैं इस तरीके से, दुपट्टे जो होते हैं वो न रख सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके आप जो भी कपड़े रखना चाहें, कैलेंडर होते हैं कैलेंडर रख सकते हैं इस तरीके से। इसमें कई पॉकेटें बन करके तैयार हो गई। राधे राधे।